साहब बाहर आओ, एलजी साहब बाहर आओ। आपका दिया गया समय समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि आप कंक्लूड कर लें। आपका जो है मेमोरेंडम आगे चला गया है और उस पर विचार विमर्श हो रहा है। इंटरनेशनल हॉकर्स डे के मौके पर आज रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं को लेकर एलजी हाउस पर नेशनल हॉकर फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता महमूद पराचा भी पहुंचे और रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं का कैसे निवारण किया जाए इसको लेकर संविधान और कानून का हवाला देते हुए महमूद पराचा ने हजारों हॉकर्स को कानून के दायरे में अपनी बात रखते हुए समझाया। इंटरनेशनल हॉकर्स डे के मौके पर आज उपराज्यपाल के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा पहुंचे। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, वो क्या कुछ कहेंगे। सर, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कितने मजबूर हैं देश के मालिक कि उनको जो कानून है उस पर अमल कराने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। ऐसा सरकारों को नहीं करना चाहिए। सरकारों को थोड़ी शर्म और लिहाज भी करनी चाहिए, संविधान और कानून का पालन करना चाहिए। इनकी तो कोई मांग ही नहीं है। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ये होती है कि हमारे लिए ये कानून बना दो, वो कानून बना दो। इनकी कोई कानून की मांग ही सिर्फ इतनी है कि जो कानून है उस पर अमल करो, कानून ना तोड़ो। तो इसके लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इन्हें यहाँ पे आप एलजी साहब के यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली की 20% से ज़्यादा आबादी जिन लोगों के परिवारों की है, उससे मिलने एलजी साहब स्वयं बाहर भी नहीं आए। अब जबकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत भी है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो सही फैसला सुना के एक ऑर्डर किया था कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिसिंग को छोड़ के उसके जो ऑर्डिनेंस से ख़त्म कर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो अब तो एलजी साहब को बाहर आना चाहिए था ना, क्योंकि अब वो पब्लिक डोमेन में है। अब वो पब्लिक का काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए डायरेक्टली जवाबदेह अब वो हैं सरकार से भी ज़्यादा। लंबे समय से प्रोटेस्ट किया जा रहा है लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो आगे का क्या रास्ता रहेगा? मतलब दवाई अभी पूरी नहीं दे पा रहे हैं सरकारों को। अभी डोज थोड़ी दवाई का पीसफुल प्रोटेस्ट का बढ़ाना पड़ेगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हॉकर्स फेडरेशन या हॉकर्स की कोई भी मांग पूरी ना हो, अगर वो अपनी पूरी ताकत दिखा के सड़कों पे आएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो इनकी मांगे तो कुछ है ही नहीं ना मांग। मैं इसीलिए हैरान होता हूँ ज़्यादा। इनकी कोई मांग भी तो होनी चाहिए। कानून का पालन करो, कानून का उल्लंघन न करो। ये तो सभी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जो पब्लिक के नौकर हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो संविधान जिम्मेदारी लगाता है। तो इनकी तो कोई मांग ही नहीं है। सीधी बात है, कानून का पालन करो और कानून का उल्लंघन ना करें। तो इसके लिए अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट बड़े लेवल पे करेंगे तो मुझे नहीं लगता इनकी कोई भी जो ज़रूरत है, डिमांड है, वो अधूरी रह पाएगी। तो यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो फेडरेशन के जो राष्ट्रीय सचिव है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। एक बार क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हुआ? हम गए थे वहाँ पे अपना ज्ञापन लेके, अपनी मांगें लेके, लेकिन वहाँ पर हमें पुलिस लेके गई और बाहर ही हमें रोक दिया गया और उन्होंने कहा अपनी जो मांगें हैं उनको रिसीव करवा लें। तो जब हमने कहा कि हम अपना ज्ञापन लेके आए हैं, हमें उपराज्यपाल महोदय का जो भी प्रतिनिधि है उसको मिलने का टाइम दिया जाए और मिला जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। आप अपनी मांग लेके आए, आप अपनी मांग को रिसीव करवा लें और दे के चले जाएँ, उसके बाद में करेंगे। तो आप क्या करेंगे आगे? कोई नहीं मिला वहाँ पर, कैसे करें? हमारा ये कहना है कि एक इस भारत देश में अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में गरीबों को ये जो विश दिया जा रहा है और अमृतकाल प्रधानमंत्री जी बड़े जोरों शोरों से जो अमृतकाल मनाया जा रहा है, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। देश में पिछले 75 वर्षों में, देश के 75 वर्षों में जितना अन्याय नहीं हुआ वो इन 9 सालों में हुआ है, क्योंकि जितना उजाड़ीकरण 1947 से लेकर 2014 तक नहीं हुआ वो इन 9 सालों में उजाड़ीकरण हुआ। हमारा कहना है कि हमारे लिए एक्ट 2014 बना हुआ है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। उसके अंदर ये कहा गया है कि सबका सर्वे किया जाए, सर्वे करके इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाए, वेंडिंग सर्टिफिकेट देने के बाद इनको वेंडिंग जोन बना दिया जाए। लेकिन आज तक 2019 में सर्वे का काम शुरू हुआ था और 2019 से लेकर 2023 तक 76,800 कुछ लोगों का सर्वे हो पाया। हमारा कहना है कि अगर 5 लाख लोग हैं दिल्ली के अंदर और अगर 76,000 लोगों का सर्वे करने में 5 साल लग जाते हैं, तो 5 लाख लोगों का सर्वे करने में
सरकार को अगले 30 साल लगेंगे, तो 30 सालों में अगर इनको बर्बाद कर दिया जाएगा, तो हमारी यही मांग थी, एक तो सर्वे जो रुका हुआ है उसको चालू किया जाए, और एक जो वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है जिसको एमसीडी या दिल्ली पुलिस नहीं मान रही उसको माना जाए और उसको वेंडिंग करने का अधिकार दिया जाए। तीसरा ये था कि हमारा जो अधिकार है पीएम स्वनिधि योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन दिया जा रहा है, उसके अंदर एक आदेश है कि जिसने लोन लिया हुआ है उसको उजाड़ीकरण नहीं होगा, उसको व्यवसाय करने का नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरफ बैंक बुला के एमसीडी बुला के लोन दे रही है लोगों को, गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को, और एक तरफ इनको उजाड़ा जा रहा है। तो ये जो लोन दिया जा रहा है ये एक बहुत गहरी साजिश है इनको तबाह करने की। G20 की बात करें तो क्या है? G20 पे दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर उजाड़ीकरण चल रहा है, और हमारा जो आज का प्रोग्राम था, जो हमारा आज का कार्यक्रम था, ये G20 के ऊपर ही था, क्योंकि G20 जो है हमारे गर्व की बात है। हम भारत के वासी हैं कि भारत के अंदर अगर G20 हो रहा है हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि गरीबों को कुचल के, गरीबों को बेरोजगार करके, गरीबों को उनके मुंह से निवाला छीन के अगर ऐसा G20 किया जा रहा है, अगर ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए एक बार पराचा जी से और बात कर लेते हैं कि G20 जो है उसको लेकर उजाड़ीकरण किया जा रहा है, तो एक बार बात करते हैं क्या कुछ किया। सर क्या कुछ कहेंगे G20 पर, क्या कहेंगे? G20 पर ये देखिए, बड़े आज जो भारत के प्रधानमंत्री की नहीं, भारत की सरकार की नहीं, भारत की जो ताकत है उसकी वजह से G20 हो या पूरा दुनिया भर के राष्ट्र हो, वो भारत की इज़्ज़त करते हैं, करते रहे हैं। तो उसकी वजह से G20 की बाय रोटेशन हमारे पास अध्यक्षता आई है। अब इसमें क्या करना चाहिए? भारत क्या है? भारत के नागरिकों का इतना बड़ा हिस्सा है हॉकर्स। तो हॉकर्स का और हॉकिंग की जो इनके मेथड्स हैं उनका सौंदर्यीकरण कैसे हो, इसके लिए सरकार को एक बड़ा बजट तय करना चाहिए था, जो मेरे ख्याल से इतना बड़ा भी नहीं होता जितना पैसा वो अडानी अंबानी के जो संस्थान हैं और जो नाजायज़ खर्चा हो रहा है सेंट्रल विस्ता जैसे चीज़ों पे, उन पे जो खर्चा हो रहा है उससे बहुत कम में हर एक हॉकर को एक बढ़िया कार्ड, हर एक हॉकर को एक बढ़िया सिस्टम बना के सरकार दे सकती थी, जो जिसको कहते हैं गिफ्ट के तौर पे। वो होता G20 का सौंदर्यीकरण। और देश के जो हमारे हॉकर्स हैं ना, वो देश की शान है। ना सिर्फ ये रोज़गार प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो नाकाम हो चुकी है रोज़गार प्रदान करने में, वो अपने जो नाकामी और अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए जो उनका सहयोग सबसे बड़ा कोई कर रहा है तो वो हॉकर्स कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं रोज़गार अपना कर रहे हैं। तो उसके लिए कम से कम सरकार को जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबको ग्रांट दें, या तो खुद बनवा के दें उनके इक्विपमेंट्स, या जो पुश कार्ड्स होते हैं, या जो लोग गले में लटका के या अपने कोई ट्रॉलीज़ लेके चलते हैं उनको सुंदर सुंदर ट्रॉलियाँ बनवा के सरकार गिफ्ट में दे। अडानी अंबानी के चक्कर में पड़ के उनके वही पैसा ना देते रहे, क्योंकि वो तो लाखों करोड़ रुपए देश का चुरा चुके हैं। उसका अगर 2% या 1% भी हॉकर्स के ऊपर खर्च कर दे सरकार, तो पूरे देश की छवि जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरे देश में देखेंगे कि इतने बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट, इतने बेहतरीन से बेहतरीन खाना पकाने वाले, इतने बेहतरीन से बेहतरीन जो हमारे हर प्रकार की चीज़ें जो हैं दुनिया को और देश को प्रदान करने वाले लोग कितनी सुंदरता से करते हैं। तो इसमें पैसे खर्च करने चाहिए। आपको कैसे पता लगा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? नहीं, मुझे बुलाया, मैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन का एक तरह से उनकी मदद करता रहता हूँ। हर जगह पहुँच जाते हैं, कहीं भी कोई अगर मामला, मैंने देखा है कि कई जगह मिल जाते हैं, तो मैंने अचानक पहुँचे, मुझे भी पता नहीं था कि आप पहुँचेंगे। अब अचानक मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं वहीं जाता हूँ। इस बारे में जी पर एक्चुअली सर ने बताया भी था जब स्पीच दे रहे थे कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो तमाम देश भर में लीगल हेल्प दे रहा है। तो हम लोग नेशनल हॉकर फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मैं खुद दिल्ली कन्वेनर हूँ। तो तमाम जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एमसीडी लगातार इनका उत्पीड़न कर रही है और उनको कानूनी जो सलाह है वो हॉकर्स को नहीं मिल रही है, उनके अधिकारों की जानकारी नहीं हो रही है, तो हम लोग इसी तरीके से उनको काउंसिल करते हैं, उनके अधिकार के बारे में बताते हैं। अगर थाने में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी एक लीगल टीम बना दी गई है, पूरी एक लीगल टीम का जिसमें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिसके अंदर एडवोकेट्स भी हैं, वो सब थाने में जाते हैं और उसका पूरा सहयोग करते हैं एफआईआर कराने में। अगर उसके बाद भी अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से उसकी पूरी कानूनी सहायता करते हैं।
ठीक है सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो क्या फ़ायदे उससे लोगों को है, अगर आपको जानकारी हो? नहीं, फ़ायदा थोड़ी, वो तो उनका हक है ना। फ़ायदा क्या होगा? काफ़ी लोग जैसे जानते नहीं क्या है, जो रेडी पटरी वालों को पता नहीं, कई लोगों को नहीं पता है, तो किस तरह के फायदे देखिए, किस तरह से वो लड़ सकते हैं? ये जो भारत का कानून है, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं, कोई भी हॉकर जो है जहाँ भी बैठा है उसको नहीं हटाया जाएगा। ये भारत देश का कानून है, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। वो आराम से वहाँ बैठ के अपना कारोबार करेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ही कानून बना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वेंडिंग जोन बनाए, वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई करे और उसमें फिर वेंडर्स के बैठने की प्रॉपर जगह आइडेंटिफाई करके सभी हॉकर्स को एडजस्ट करे। ये जिम्मेदारी टीबीसी कमिटीज़ की है, जो वेंडिंग कमिटीज़ बनी है। लेकिन क्योंकि इससे अडानी, अंबानी और दूसरे जो ये मार्केट एसोसिएशंस हैं और जो मार्केट वाले हैं, जो जगहों पे कब्जे करके गैरकानूनी तौर पे बैठे हैं, उनका नुकसान होगा। तो कानून का पालन करने में सरकार के जो खुद ऑफिसर्स हैं वो देर कर रहे हैं, वो अपराध है। तो जब तक के टीबीसी की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, जब तक कि जो जगहें हैं वो आइडेंटिफाई करके सबको बिठा नहीं दिया जाता, एक एक वेंडर को बिठा नहीं दिया जाता, उसकी जगह देके और उसको एक तब सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये आपकी जगह है, यहाँ बैठ के अपना काम जो करोगे। जो मूविंग हॉकर्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो एक से अपने दायरे में रह के, अपनी एक आइडेंटिफाइड जगह में रह के वो अपनी चीज़ बेच सकें। दूसरी, मैं सबसे बड़ी बुनियादी बात बता रहा हूँ, कोई भी हॉकर, ये बेसिक जो इकोनॉमी का रूल है, किसी जगह पे तब तक जाएगा ही नहीं जब तक वहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खाली जाके बैठ के थोड़ी अपना नुकसान करेगा अगर उसकी सेल ही नहीं हो रही। सेल कब होगी? जब उस इलाके के लोगों को उस चीज़ की, उस हॉकर की वस्तुएं जो वो बेच रहा है उसकी ज़रूरत होगी। तो हॉकिंग का जो हॉकर्स का जो साइंटिफिक तरीका है ना, वो ऐसा है कि वो हॉकर्स होंगे ही वहाँ जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होगी। ये समझने की बात है। इसी वजह से इनको अधिकार दिए गए हैं, पार्लियामेंट ने दिए हैं, कोई एहसान नहीं किया है। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। जो सरकारें और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति हैं, वो फेल हो रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। ये पैसा कमाने अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं और लोगों को अच्छा, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सामान भी देते हैं। तो इससे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए वो इनके खिलाफ है। इसीलिए सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा। और यहाँ पर जिस तरह इंटरनेशनल हॉकर्स डे के मौके पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उस मौके पर आज ये पहुँचे हैं और तमाम यहाँ पर जो लोग थे, जो फेडरेशन के जो लोग थे, वो भी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन एलजी साहब को एक डेलीगेशन यहाँ पर एक जो पत्र है, जो ज्ञापन देने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर एलजी साहब नहीं मिले। फिलहाल देखने वाली बात ये है आगे जिस तरह ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आगे इनकी जो प्रक्रिया होगी फेडरेशन की तरफ से, वो क्या होगी। दिल्ली से खलील अंसारी, JK TV।